हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वॉइस। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा क्या है, जेके एसएसबी के एग्जाम में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से दो क्वेश्चंस तो यहाँ से हमारे बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। लड़के ने क्या किया, हंसा किस पे, बेगर के ऊपर। अब देखो टॉपिक मैंने पहले समझा दिया आपको, वॉइस का है, तो आपको बेसिक चीज़ें वॉइस के टॉपिक की ध्यान रखनी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले सब्जेक्ट और बाई साथ में लग जाता है हमारे, बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बिगिनिंग में ही करवाया था। साथ में मैंने कहा था वॉइस में क्या ध्यान रखना है आपको, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जितने रूल्स हमने स्टार्टिंग में क्लास में किए हुए हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के लिए, ठीक है ना, चाहे वो इम्पेरेटिव हो, आपका इंटेरोगेटिव हो, ठीक है ना, या मैंने आपको बताया हुआ कि आप कैसे चेंज करोगे अगर मॉडल वर्ब्स का केस दे रखा होगा आपको, या कोई वेग स्टेटमेंट या वेग टर्म यूज़ की होगी, ठीक है ना। तो ये सब हम रूल आज की क्लास में अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे अपने, ठीक है ना। देन अगेन क्वेश्चन क्या है हमारा, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब आपको ये 4 ऑप्शन, टेक्निक क्या रहेगी, अगेन सेम एलिमिनेशन। आपने एलिमिनेशन को ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। जैसे नरेशन में हमने किया था, हम सेम टेक्निक को यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ देखो आपने क्या करना है, ये आपका सब्जेक्ट है, एट द बेगर जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस के बीच में पता है आपको वर्ब का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि टेंस का है। मैंने कहा था आपको कि टेंस हमारे पास 12 होते हैं, उन 12 में से वॉइस बनती है हमारे 8 की, और जिनकी वॉइस बनती है मैंने आपको साथ में लिखा भी दिए थे, ठीक है ना। तो आपको उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपना एरर बनाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो देखो हर जगह द बेगर पहले ही दे रखा हुआ है, मतलब सब जगह सेम चीज़ है, लेकिन आपको पहले अपनी वर्ब को देखना है। यहाँ लाफ्ट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली टेंस कौन सा आपका, लाफ्ट माइंड में गया तो सिंपल पास्ट ही हमारा, लाफ का लाफ्ड हो गया, सिंपल पास्ट है। एक्टिव वॉइस में तो जब पैसिव बनाओगे तो क्या लगाओगे उसके लिए, पैसिव में क्या बनेगा, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। थर्ड फॉर्म तो हर केस में लगनी है आपकी, लेकिन उससे पहले आपको वॉज देखना है। देखो हर जगह वॉज ही है। अब वॉज के बाद देखो यहाँ बींग लगाया, तो ये तो ऐसे गलत हो गया सेकंड वाला आपका। थर्ड में अगेन वॉज के बाद बींग लगाया, तो ये भी गलत हो गया आपका। फोर्थ में लिखा है वॉज लाफ्ड, फोर्थ और फर्स्ट में कंपटीशन रहता है हमारा, ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या है, आप देखो यहाँ पे लिखा है वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, और लिखा द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। अगर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे एट यूज हुआ है, इसका मतलब हमारे आंसर में भी तो एट आना चाहिए ना। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ठीक है ना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपको इसको टिक करके आना, ठीक है। मैं इसको डार्कन कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्या कर रहे थे, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखो यहाँ लिखा है वर प्लेइंग, दिमाग में आ जाना चाहिए टेंस कौन सा हमारा एक्टिव में, प्रेजेंट में ही बात चल रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो मैंने कहा है आपको सब्जेक्ट के बाद क्या देखोगे आप, वॉज या वर, डिपेंड करता है। सिंगुलर होगा तो वॉज, ज़्यादा होगा तो वर लगाओगे, साथ में एक वर्ड बीइंग, याद है ना। मैंने कहा था जब भी टेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा बीइंग लगाओगे, वहीं टेंस परफेक्ट का होगा तो आपने वर्ड बीइंग का ध्यान रखना है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बीइंग होगा, इसके बाद सेम आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। तो ढूंढो पहले, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, तो क्रिकेट हर जगह सेम है, इसको भूल जाओ फिलहाल के पास। देखो वॉज वर्ब का कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है, ठीक है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है आपका, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपका, तीसरे और चौथे में देखो। अब तीसरे में लिखा है वॉज प्लेड, गलत हो गया। हमने अभी पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो बीइंग वर्ड आएगा, तो बीइंग वर्ड कहाँ पर है, फोर्थ में। इट मीन्स जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, आपका ऑप्शन जो रहेगा वो फोर्थ वाला रहेगा। देखो देखते ही एरर का पता हमें तब चलता है जब हमें बेसिक रूल का पता हो, इसलिए मैंने कहा है कि बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाके हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग। उन्होंने मॉर्निंग में क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया, बनाया, ठीक है। अब दे है,
तो दे के लिए हम ऑब्वियसली वर्ड यूज़ करेंगे देम, यही करेंगे ना हम लोग, दे का देम ही बनता है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले बाकी चीज़ें देखो, आप लोग पहले बनाया क्या है, सर्कल बनाया। देखो हर जगह सर्कल है, अ सर्कल, यहाँ पे लिखा है इन द मॉर्निंग अ सर्कल, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है हमारा। और फोर्थ में भी अ सर्कल लिखा है। अब देखो ड्रू है, अगेन पास्ट है, तो वॉज या वर, वॉज या वर का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ये तो देखो फर्स्ट वाले में लिखा वॉज बीइंग, बीइंग अगर लगा है इट मीन्स टेंस होना चाहिए था हमारा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस का। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, नहीं ना, ये तो पास्ट है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे भी हमारा गलत हो गया। अब जो हमारा फोर्थ है लिखा है हैज़ बीन मतलब टेंस हो गया परफेक्ट का, और यहाँ पे तो परफेक्ट की बात भी नहीं की, ये बात तो की जी पास्ट की। तो देखते ही आंसर आ गया ना, ए सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। देखो मैंने बाकी चीज़ों को देखा ही नहीं, मैंने सेंटेंस की बाकी कंस्ट्रक्शन देखी ही नहीं, क्योंकि अगर टेंस सही है तो बाकी चीज़ों को देखना बनता ही नहीं हमारा। जहाँ पे हमारे वो 8 टेंस लग रहे हैं, अगर हम उनको देख के चलेंगे तो हमारा आंसर निकल ही आएगा। लेकिन रेस्ट सेंटेंसेज जो हमारे इम्पेरेटिव थे, हमारे इंटेरोगेटिव थे, या जहाँ पे हम बात करते हैं किसी को एडवाइस करने की, या जहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट आ जाए हमारे, या कह लो आप ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इन केसेस में हमें बाकी उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन टेंस के केस में हमें पहले टेंस को ही देखना है अपने, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द बर्गलर डिस्ट्रॉय सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं कि पहला क्या है कि बर्गलर ने डिस्ट्रॉय कर दिए कुछ आइटम्स कमरे के अंदर, फुल स्टॉप, इवन, और क्या किया, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, कारपेट को भी उन्होंने टॉर्न मतलब फाड़ दिया। अभी हम वर्ड यूज़ किया बर्गलर। आपको बर्गलर का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। बर्गलर क्या होता है, वो ऐसा कोई इंसान जो क्या करता है, किसी बिल्डिंग में इलीगली घुसता है और उसको तबाह करने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ से सामान को चुराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसके आपको साइनोनिम्स भी देखने चाहिए और एंटोनिम्स भी देखने चाहिए इस वर्ड के, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस दे रखे हुए हैं आपके सामने बहुत सारे, यहाँ पर 4 ऑप्शन अगेन सेम दे रखे हैं आपको, और आपको सही ऑप्शन को देखना है। पहले तो आप जाओ सेंटेंस की टेंस पे, पहले पार्ट के, बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम, डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है तो हमें अंदाज़ा लग गया ये हमारा सिंपल पास्ट है। अगर सिंपल पास्ट है तो माइंड में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वॉज और वर्ब दिखना चाहिए। बाकी हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव से पैसिव बनाने में हमारे सामने, ठीक है ना। तो देखो पहले वर्ब की हमारा वॉज और वर्ब कहाँ दे रखा हुआ है, पहले में दे रखा है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस में नहीं दे रखा है तो इसको आप पहले क्रॉस कर दो। सेकंड को देखो वर्ब लगा हुआ है, थर्ड को देखो आप लोग इंक्लूडिंग तो कहीं दिखा ही नहीं स्टेटमेंट में ना, तो ये तो हमारा ऐसे भी गलत होगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ को देखो, फोर्थ की स्टार्टिंग ही गलती है कि द बर्गलर से स्टार्ट किया, लेकिन हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो एक्टिव से पैसिव जो बनाते हैं तो हमारा पहले क्या आता है, पहले तो हमारा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है ना सेवरल आइटम्स इन द रूम, उनको डिस्ट्रॉय किया गया ना, वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, उनको डिस्ट्रॉय किया किसने, बर्गलर ने, किसी चोर इंसान ने उनको डिस्ट्रॉय किया है ना, तो यहाँ पे वर ही आएगा, ठीक है ना। और रेस्ट पार्ट जो था इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, वो एज इट इज ही आया ना, इवन द कारपेट वॉज टॉर्न, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ था इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, लेकिन जब हमने बनाया उसको पास्ट का तो हमारा पास्ट में क्या आएगा, उसके लिए वॉज वर्ड यूज़ किया हमने, ठीक है ना। कारपेट के लिए हमने यहाँ पे, इसके लिए हमने वॉज वर्ड यूज़ किया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। देखो रिस्पेक्ट की बात की तो यहाँ पे इसलिए मस्ट वर्ड लगाया हुआ है, ये हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, इसलिए हमने मस्ट मॉडल वर्ब को यहाँ पे यूज़ किया। तो मस्ट क्या है, यहाँ पे हमारी मॉडल वर्ब है। अब जब भी मॉडल वर्ब होती है, हमें पता है, हमने क्लास में पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद अगर हमें मॉडल वर्ब दिख रही है तो उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर पार्ट सेंटेंस का एज इट इज आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो देखो जी सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, वी, हमने अब क्या इसको चेंज किया, सब्जेक्ट से हम गए ऑब्जेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पे जो ये एल्डर्स था ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो हर जगह द एल्डर्स ही है, यहाँ पर भी द एल्डर्स द एल्डर्स द एल्डर्स, लेकिन फोर्थ वाले में क्या है, रिस्पेक्ट करके दिया हुआ है वर्ड, तो ये तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया फोर्थ वाला ऐसे ही। अब हमने एलिमिनेशन कर दिया है ना, अब 3 पार्ट हमारे पास सामने दिख रहे हैं हमें। तो देखो फर्स्ट वाले को द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, डिजर्व वर्ड का यूज सेंटेंस में हुआ है हमारे ऊपर, नहीं ना, मतलब ये भी हमारा गलत है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट को देखो, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, देखो यहाँ बी फॉर्म यूज हुई है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो गया है, इट मीन्स ये हमारा सही है। अब देखो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं किसमें, हमारे एक सेकंड में और एक इसमें थर्ड वाले में। यहाँ लिखा है द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्टेड, यहाँ पे बी नहीं लगा है ना, यहाँ पे बी नहीं लगा है, तो जब बी नहीं लगा है तो इट मीन्स ये भी क्या हमारा गलत है, इट मीन्स आपका ऑप्शन क्या है, ये सेकंड वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा फिफ्थ वाला भी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन,
द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइजेस, शॉपकीपर ने क्या किया है, दाम कम कर दिए हैं। अब अगेन देखो लोवर्ड वर्ड यूज हुआ है, एक सेकेंड दीजिए, लोवर्ड वर्ड है तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये सिंपल पास्ट है। अगेन सिंपल पास्ट ढूंढो जी, वॉज और वर को पहले सेंटेंस में अपने कहाँ पर है, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब ये हमारा प्राइसेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब ये जाएगा सामने तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द प्राइसेस है और सेकंड में द प्राइसेस है। थर्ड जो दिया है डाउन वेंट प्राइस, तो ऐसी गलत स्टेटमेंट लिखी है। और फोर्थ द शॉपकीपर से स्टार्ट किया, तो एक्टिव से पैसिव कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा ना, ये भी गलत है। कॉम्पिटिशन किसमें, दो पार्ट में ही है। अब देखो वॉज और वर्क का कहाँ यूज हुआ है, पहले सेकंड में हुआ है। द प्राइसेस वर लोवर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है बाई शॉपकीपर लगाए, और फर्स्ट में क्या है, द प्राइसेस लोवर्ड, नहीं ना, ये तो फर्स्ट गलत हो गया हमारा। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा सेकंड वन, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सिक्स्थ वाला भी आप लोगों को। मूविंग टुवर्ड्स सेवेंथ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया एक काफ़ी लंबे मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है, लंबे उस पर प्रोग्राम ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया, कहाँ पे किया हुआ है, झारखंड में किया हुआ है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर है। किसने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने किया है, कहाँ पे किया, झारखंड में किया। देखो यहाँ लिखा है हैज़ लॉन्च, लिखा है हैज़ लॉन्च्ड। टेंस कौन सा आ गया दिमाग में, हमारा परफेक्ट आ गया है ना। अगर परफेक्ट टेंस है तो क्या होना था, सब्जेक्ट के बाद देखना है हमें क्या, हैज़, हैव, लेकिन एक वर्ड का ध्यान रखना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो कहाँ पर है, पहले यूज़ किया, यहाँ पर भी मैसिव ट्राइबल से स्टार्ट है, ये फर्स्ट में भी मैसिव ट्राइबल से स्टार्ट है, लेकिन थर्ड वाला है जो झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, ये तो गलत हो गया ना हमारा। फोर्थ वाला द गवर्नमेंट इन झारखंड, ये भी गलत हो गया। कंपटीशन किसमें है, फर्स्ट और सेकंड में है। अब देखो फर्स्ट सेकंड को ध्यान से, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर इज, यहाँ लिखा इज लॉन्च्ड, इज तो हो गया मतलब प्रेजेंट की बात करें हम, तो हमारा टेंस किस में है, ये तो परफेक्ट में है, ये तो ऐसे देखते गलत हो गया। ये वाला भी हमारा फर्स्ट, तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो सेकंड ही है, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। देखो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी फिल कर रहा है हमारी, हैज़ के बाद बीन है एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको वर्ड्स को देख के, टेंस को देख के अपने आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है ना। और सबसे जरूरी क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते हैं एग्जाम में, और ये वाला तो क्वेश्चन दिखता ही है स्पेसिफिकली एसएससी के एग्जाम की अगर हम बात करें। अब मैंने आपको पहले भी कहा है, जो वन है तो इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी वंस ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं आपको आंसर क्या लगाना है, आपका डी पार्ट। वंस प्रॉमिसेस पहले आ जाएगा, मस्ट बी केप्ट, मस्ट क्या यहाँ पे मॉडल वर्ब है, तो मैंने पहले ही कहा जब भी हम मॉडल वर्ब लगाते हैं उसके बाद बी फॉर्म देखते हैं और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका फोर्थ रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, उन्होंने पब्लिश की है हर एक डिटेल किसकी, जो उन्होंने इन्वेंशन की है उसकी, ठीक है ना। अब देखो पहले बात कर रहे हैं किसकी, ऑल द डिटेल्स की बात कर रहे हैं ना। ऑल द डिटेल्स को पब्लिश किया हुआ है उन्होंने। तो पहले देखो सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपका यहीं से हो रहा है ना, ऑल द डिटेल्स से। यहाँ पे भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है, लेकिन सेकंड में नहीं हो रहा और आपके फोर्थ में नहीं हो रहा, मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। कंपटीशन दो पार्ट्स में ही है। अब यहाँ है हैव पब्लिश्ड, अगेन हैज़, हैव के बाद बीन, देखो आप लोग बीन कहाँ पे लगाए, आपके थर्ड वाले में। ऑल द डिटेल्स हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड बाय द पब्लिशर्स, है ना। तो आपका जो है देखते ही आपको आंसर आ गया, आपका थर्ड पार्ट। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में मोस्टली जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना हमें, वो दिख किसके रहे, हमें टेंसेस के ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने ये आज की क्लास लगा ली होगी, इट मीन उनको एग्जाम में दिक्कत ही नहीं होने वाली है अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन देखो। अब 10th क्वेश्चन है, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग ही कहा है, मैं कह रही थी कि टेंसेस के हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर ये इम्पेरेटिव भी है। अब देखो ये प्लीज़ है, हम ये प्लीज़ वर्ड कब यूज़ करते हैं, हम जैसे प्लीज़ वर्ड हो गया, हम काइंडली वर्ड करते हैं, ये हम जब भी किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे रिक्वेस्ट हो, हमारा ऑर्डर हो, हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनते हैं हमारे कौन से, ये हमारे होते हैं, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का केस बन जाता है, ठीक है ना। किसका बनता है, इम्पेरेटिव का। तो मैंने कहा था आपको क्लास में भी कि अगर सेंटेंस में प्लीज़ वर्ड दिखे आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाओ और काइंडली दिखे, तो आपको इनको चेंज करना सिंपल तरीके से, आपको इनके वर्ड यूज़ करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। और इम्पेरेटिव है तो कनेक्टर टू लगा देते हैं हम लोग, टू, इसके बाद सेंटेंस का अदर पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे। तो पहले देखो कहाँ पर लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो द फर्स्ट तो ऐसे ही नहीं है,
लेट का तो केस ही नहीं बनता है ये वाला, और ये वाला भी नहीं है। मैंने अभी कहा कि जब भी सेंटेंस प्लीज से हो या आपका सेंटेंस काइंडली से हो, ठीक है ना, जहाँ पे सेंस किसका आ रहा हो, आपको रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो, वहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड होगा। उसके बाद टू कनेक्टर यूज़ कर दिया हमने, और रेस्ट पार्ट क्या है, शट द डोर, तो शट द डोर एंड गो टू स्लीप अपना आ गया, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, मुश्किल कुछ नहीं था। बस केस कौन सा था हमारा, ये केस था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का, आपको ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ। हमें हर एक लिविंग स्पीशीज की जो अर्थ पर है उसकी केयर कदर करनी चाहिए, है ना, यही लिखा हुआ है। अब ध्यान दो जिस क्वेश्चन को भी अच्छे से, वी के लिए हम यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, ऑल द लिविंग स्पीशीज, इसकी हमें केयर करनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल लिविंग स्पीशीज हर जगह पे कॉमन दे रखा है हमें। आप देखो जी वर्ब को, अपनी वर्ब क्या है, अब देखो वर्ब को क्या देखोगे, यहाँ मस्ट लगा हुआ है ना, मस्ट इज मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद क्या देखोगे आप, बी फॉर्म और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो पहले बी मस्ट के बाद कहीं पे मॉडल वर्ब आपको कैसे यूज की हुई पहले देखो उस चीज को, सॉरी एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ ये मस्ट है ना, इस मस्ट को देखो पहले अच्छे से आप लोग, ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद देखो आप लोग बी फॉर्म कहाँ पे यूज हुआ है, ये देखो मस्ट के बाद बी फॉर्म यहाँ पे हुआ है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ही है। इसमें मस्ट के बाद टेकन दे रखा है, बी फॉर्म नहीं दिया है तो गलत है ना। इसमें ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ हैड बीन, परफेक्ट का तो है ही नहीं केस ना, गलत बात है। ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ विल बी, फ्यूचर की बात भी नहीं चल रही है ना, तो यहाँ पे देखते आंसर आ गया ना, ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अस। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हैज लिट द फायर। अब देखो यहाँ समवन यूज किया है ना, समवन बेसिकली हमारी एक वेग स्टेटमेंट होती है, हमें नहीं पता किसने कहा, किसी ने कहा है तो ये वेग ही मान के चलो। कभी कभार क्या होता है इन समवन के केस में ना, ऑप्शन में बाई नहीं दे रखा होता। अब यहाँ देखो हमें हर एक ऑप्शन में बाई समवन बाई समवन बाई समवन बाई समवन दे रखा है, तो हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होगा, बाई समवन वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको उसमें टेंस देखना है, और टेंस को देख के आपको आंसर लगाना है, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पर कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ बोला समवन हैज लिट, हैज है, टेंस क्या है, परफेक्ट का है, तो हैज हैव के बाद बीन, देखो पहले हैज हैव के बाद बीन, हैज के बाद बीन यहाँ पर, हैड के बाद बीन यहाँ पर है। टेंस देखना है आपने, प्रेजेंट में है तो पास्ट कैसे बनाओगे, नहीं ना, ये तो गलत हो गया। तो देखते हैं आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ किसी ने फायर लगा दी है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा था फायर वॉज लिट बाय, बच्चे मैक्सिमम इसको टिक करके आते हैं कि द फायर वॉज, लेकिन वॉज तो आपने टेंस ही बदल दिया ना, ये तो सिंपल पास्ट है, लेकिन हैज़ तो परफेक्ट में आएगा हमारा, तो उसके लिए क्या आएगा, हैज़ बीन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है थर्ड वाला सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा, थर्ड को टिक करके आएंगे आप एग्जाम में भी। नाउ 13th क्वेश्चन, नन लाइक्स हिम, उसे कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, नन लाइक्स हिम, लाइक्स लिखा है यहाँ पे, लाइक से क्या समझ में आ रहा है हमें, टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगर लाइक्ड होता तो पास्ट हो जाता, अभी तो ये फिलहाल प्रेजेंट है, तो आपको ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा प्रेजेंट वाला केस। अब नन मतलब कोई भी नहीं, है ना, सेंस दे रहा है नेगेटिव का, कोई भी नहीं करता, तो नॉट का सेंस आ रहा है, तो यहाँ लिखा ही इज लाइक्ड बाय नन, ये तो गलत हो गया, ऐसे भी नॉट का सेंस आ रहा है ना। अब यहाँ लिखा ही वॉज नॉट, ये तो पास्ट का हो गया, ये भी गलत हो गया, पास्ट का गलत हो गया। ही हैज़ नॉट, ये परफेक्ट का हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, यही बचा ना, इज के बाद नॉट लगा है, इज बता रहा है कि प्रेजेंट का है, ये हमें दे रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंस है, और नॉट तो बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस को कोई पसंद नहीं करता है, और एनीवन तो आएगा ही नन के लिए, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है फोर्थ वाला बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम वॉज क्लीन, रूम साफ है ना, यही ना, रूम वॉज क्लीन, रूम हमारा साफ है। अब देखो इसको भी अच्छे से, अब हमें पता नहीं किसने साफ किया, देखो बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे लगा के आते हैं ऑप्शन द क्लीनर क्लीन द रूम, क्योंकि सारी टर्म वेग्ड है, हमें पता नहीं रूम साफ किसने किया, तो यस हमारे माइंड में थॉट ये आएगा कि क्लीनर ही होता है जो रूम को साफ कर देंगे, ज़रूरी नहीं है ना, हमें क्या पता है, यहाँ तो लिख के थोड़ी दिया है कि बाय द क्लीनर, कि किसी ने क्लीन किया था, कि द क्लीनर क्लीन द रूम, ऐसा लिख के नहीं आया ना हमारे सामने, हमें बस लिखा हुआ है कि द रूम वॉज क्लीन, किसी ने रूम साफ किया है। तो इसका आंसर बनना चाहिए आपका समवन क्लीन द रूम। समवन क्या है, ये बता रहा है कि किसी ने रूम को साफ किया है, ठीक है ना। ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वेग स्टेटमेंट, अनक्लियर बोल लो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपने टेंस का ध्यान रखते हुए अपना आंसर देना है, ठीक है ना। ये वॉज क्लीन था इसलिए मैंने यहाँ क्लीन द रूम देखा, यहाँ लिखा आई क्लीन द रूम, यहाँ तो कहीं मेंशन ही नहीं किया एक्टिव में कि मैंने क्लीन किया, आई क्लीन किया है, और यहाँ द रूम शुड बी क्लीन, एडवाइस तो हमने दी नहीं किसी को,
है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और द क्लीनर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं एक्टिव में कि क्लीनर ने साफ किया है रूम, ठीक है, इसलिए आपका डी पार्ट सही है। 16th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, people criticize him for not offering to pay for the damage। लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको क्योंकि उसने ऑफर नहीं किया, जो भी उसने डैमेज किया था उसने उस चीज़ का भुगतान नहीं किया, है ना। तो अब देखो क्रिटिसाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पास्ट को बता रहा है हमें, तो पास्ट के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या लगाना है ना। तो देख लो उस हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे ही वॉज है, यहाँ पे ही हैज़ बीन था। अगर हम हैज़ बीन लगाएंगे तो मतलब परफेक्ट का हो गया, गलत हो गया हमारा। ही इज़ लगाएंगे अगर तो ये हो गया हमारा जी पास्ट का, सॉरी प्रेजेंट का हो गया। ही इज़ बीइंग लगाएंगे तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। तो बचता कौन सा, ही वॉज क्रिटिसाइज, ही वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 16th क्वेश्चन, इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें चाय रात को 11 बजे, तुम्हें चाय 11 बजे बनानी है, रात को नहीं सॉरी, तुम्हें चाय 11 बजे बनानी है। अब लिखा है ड्यूटी, है ना, देखो अब यहाँ घुमाते हैं हमें, ये लिखा है इट्स योर ड्यूटी, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा टास्क नहीं है, ये ड्यूटी है। तुम्हें किसी ने बोला नहीं है, ये आस्क का तो बिल्कुल नहीं बन रहा सेंस कि यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, बोला तुम्हें ड्यूटी है ना, ड्यूटी वर्ड को पकड़ना भी आपने यहाँ पे। टी इज मेड बाय यू, ऐसा भी कहीं लिखा नहीं कि टी तुमसे बनेगी, है ना, तो लिखा है यू टी ड्यूटी है, तो मतलब तुम्हें सपोज किया गया कि तुम्हें बनानी ही बनानी है, तो यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। कहीं कभार ना आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ हमने टेंस, यहाँ हमने इस वाले केस में हमने टेंस से ज़्यादा अपना ब्रेन यूज़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ड ड्यूटी किया था यूज़, और ड्यूटी के लिए जो हमें बेस्ट वर्ड लगा वो सपोज लगा, तो हमने सपोज वाले को ही टिक किया, ठीक है। वेग टर्म्स का ध्यान रखोगे एग्जाम में। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। देखो अब यहाँ समवन से स्टार्ट किया है, किसी ने, है ना, हमें पता नहीं किसने, तो लिखा है समवन सॉ हिम पिकिंग अ गन, सॉ लिखा हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा सॉ के लिए पास्ट का वॉज सीन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखो डिफरेंट कहाँ पर है आपको वो देखना है। यहाँ लिखा है समवन वॉज सीन पिकअप, यहाँ तो पिकिंग लिखा हुआ है, तो ये पिकअप तो गलत हो जाएगा। थर्ड को देखो, ही वॉज सीन व्हेन ही वॉज पिकिंग अप, सेंस तो ऐसा बन के नहीं आ रहा है ना, ये भी गलत हो गया हमारा। ही वॉज सीन बाय समवन पिक अ गन, इसका भी सेंस बन के नहीं आ रहा है, तो सही कौन सा रहेगा आपका, ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन, किसी के द्वारा, है ना, बाय समवन का सेंस आ रहा निकल के ना हमारा, हमने यही पढ़ा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट होता है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट समवन यहाँ पे, तो उससे पहले बाई दिखना चाहिए हमें, इसी केस में बाई दिख रहा है। ऊपर वाले केस में भी समवन से पहले बाई था, लेकिन यहाँ पे पिकअप लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो पिकिंग अप है, तो हमें वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सेकेंड वन। आई होप क्लियर हो गया होगा। Now 18th question is why did he deprive you of the membership। अब ये why वाला है with question mark, मतलब ये आपका केस आपका कौन सा है, इंटेरोगेटिव का है। देखो इस why को भूल जाओ, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में why नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता did he deprive you of the membership, तो ये आपका केस बन जाता है इंटेरोगेटिव में कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है ना। अगर डिड भी नहीं होता, लिखा होता ही डिप्राइव यू ऑफ, तो बन जाता है आपका सिंपल असर्टिव सेंटेंस। सारे हमने केस क्लास में पढ़े हुए हैं, इसीलिए कहते हैं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप हर एक केस सॉल्व कर सको, ठीक है ना। अब लगा है वाई, इट मीन्स ये बन गया आपका, ये बन गया आपका WH वर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप लिखा हुआ है, इट मीन्स ये डिड के बाद ये आपका सेंस दे रहा है आपको कि सेंस सिंपल 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 पास्ट का, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन के मैंने गलत पढ़ लिया, एक सेकेंड दीजिए मुझे, क्या हो गया मुझे। वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, तुम्हें उसने मेंबरशिप से डिप्राइव क्यों किया, तो डिड है, मैंने क्लास में लिखवाया था आपको डू डिड के साथ, डू डिड इन वर्ड्स का खास ध्यान रखो। मैंने कहा था आपको जब आप करोगे इन चीज़ों को, मैंने साथ ही में कहा था आपको अगर डू और डज होता है तो हम देखते हैं इज एम आर को, वही मैंने कहा था डिड होगा तो आपने देखना है वॉज और वर को, सेंस पकड़ना है ना हमने सेंटेंस में, हमने सेंटेंस में सेंस को पकड़ के चलना है अपने, ठीक है। तो देखो वाई का तो वाई ही आएगा, वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, उसने तुम्हें मेंबरशिप से डिप्राइव क्यों किया है, तो उसका क्या बनेगा, वाई वर, यू का तो यू है, डिप्राइव्ड का वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम,
यहाँ देखो सेंस क्या बन के आ रहा है कि तुम्हें उसने क्यों डिप्राइव किया है तुम्हारी मेंबरशिप से। तुम्हारे का सेंस क्या देगा, वर्ड यूवर देगा, है ना। इसीलिए हमारा ये वाला सेंटेंस क्लियर है यहाँ पे। क्यों, अगर देखो मैं पहले को करती ना यहाँ इस सेकंड वाले को कि वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज, अगर यहाँ हिज लगा ना इसका मतलब कि उसकी मेंबरशिप, लेकिन यहाँ तुम्हारी मेंबरशिप की बात की ना, इसलिए इस सेकंड पार्ट ना होते हुए आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ डी पार्ट आएगा। नाउ 19th क्वेश्चन, द पियोन रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। पियोन ने उसी को उसकी एडमिटेंस से रिफ्यूज़ किया। देखो ये केस आपका डबल ऑब्जेक्ट का है, मैंने आपको क्लास में ये भी करवाया था। जब भी डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो वॉइस हमने कहा था एक्टिव से पैसिव जो बनती है वो सिंगल एक ही वॉइस बनती है, लेकिन जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट गिवन हो तो हमारे पास दो वॉइस बनती हैं, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको। चलो क्वेश्चन को देखते हैं अब। हिम एडमिटेंस है तो वॉइस यहाँ पे ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि इसी को एडमिटेंस से रोका गया है ना। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ये हमारा पियोन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम इस हिम से बनाएंगे। हिम के लिए वर्ड यूज होगा ही। एडमिटेंस इज रिफ्यूज तो गलत हो गया हमारा, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज भी गलत है, एडमिटेंस इज रिफ्यूज भी गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज होंगे। जिन बच्चों ने लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे ये केस हमारा डबल ऑब्जेक्ट का है, और डबल ऑब्जेक्ट में जो वॉइस बनती है वो पहले ऑब्जेक्ट से बनती है, ठीक है ना। सॉरी ये केस हमारा डबल ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये केस हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है। एक सेकेंड, ये केस हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है। और मैंने कहा था आपको कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो वॉइस होती है वो किसकी बनती है, मेन ऑब्जेक्ट की बनती है, जिसकी हम बात करें। हम यहाँ पे हिम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो वॉइस है वो इस हिम से बनेगा, ठीक है ना। अब जिन बच्चों ने इसको देखा होगा डबल ऑब्जेक्ट का केस तो वो सोचेंगे कि यार एडमिटेंस से भी इसकी वॉइस बन सकती है, लेकिन गलत है, ठीक है ना। उसको उसी की एडमिटेंस दी गई है ना, तो इसलिए इसको कहा है कि ये ऑब्जेक्ट को जो एडमिटेंस है ना, यहाँ पे वर्ड लिखा जो ये एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस जो है ये इस हिम को ही क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम हिम से वॉइस बनाएंगे यहाँ पे। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है आपका। ही के लिए हमने बना दिया, हिम के लिए हमने ही वर्ड बनाया उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, तो ये रिफ्यूज था तो वॉज रिफ्यूज आ जाएगा, है ना। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका फर्स्ट वन सही है, ठीक है ना। ये केस किसका था, आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का था। लास्ट क्वेश्चन, दे मेड हिम आ किंग। अब देखो इस दे ने उसी को किंग बनाया ना, हिम को ही किंग बनाया है। अगेन ये केस किसका है आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है। कहने का क्या मतलब है, आपकी सिंगल वॉइस बनेगी पहले ऑब्जेक्ट की जिसका नाम है हिम, क्योंकि हिम को ही किंग बनाया गया है तो हिम से वॉइस बनेगी। तो देखो अब ऑप्शन क्या है, अब यहाँ लिखा आ किंग, कुछ बच्चे इसको बना देंगे वॉइस जाके किंग को बनाया, लेकिन गलत हो जाएंगे वो लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हिम से बनेगा तो हिम का क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही बनेगा। मेड है तो ये वॉज आ जाएगा, वॉज मेड ए किंग बाय दे का हो जाएगा देम। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका क्या ऑप्शन रहेगा आपका सेकंड पार्ट। आई होप आपको जितने मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए होंगे ये सारे समझ आए होंगे। आपने एक बार वीडियो को देखना है अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अपने हमारी ऐप पे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर वीडियो को देखना है, और उसके बाद खुद से भी आपने क्या करना है, PYQs को लगाना है। होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।